है मोबाइल कई प्रकार की रुकावट डालता है, लेकिन नहीं पढ़ने नहीं हो गया ना। हाँ, विषय है, मैं फिर से दिखा देता हूँ। और ये विषय है और हम पढ़ रहे थे इसको। लिखा जाता है उसके पास यानी परमेश्वर के पास हम लोग के लिए योजना है, योजना है। दिख रहा है ना क्या हो रहा है? परमेश्वर के पास इंसान के लिए क्या है? एक योजना है। ये क्या हो? बैटरी शायद खत्म हो गया हो जैसे लग रहा है इसका। हाँ, तो लिखा जाता है, देखिए परमेश्वर आज हमें बुलाते हैं, उसकी बुलाहट का अर्थ जान लो। परमेश्वर का बुलाहट का अर्थ क्या है? जो मुझे नाम लेकर पुकारा, परमेश्वर आपको नाम लेकर पुकारा, इसलिए परमेश्वर के पास योजना है। उसका बुलाहट का वो आपको इसलिए बुला रहा है, या परमेश्वर के पास क्या है? योजना है, योजना है। इसलिए लिखा गया है परमेश्वर आज हमें बुलाता है। क्या करता है? परमेश्वर हमें बुलाता है। उसकी बुलाहट का अर्थ देख लो। उसकी बुलाहट का अर्थ हमें अंधकार से रोशनी, कहां से? अंधकार से रोशनी अर्थात आत्मिक राज्य में बुलाना है, यानी बुलाता है परमेश्वर। हालेलुया। उसका अर्थ यही है मेरे प्यारो, परमेश्वर का बुलाने का अर्थ यही है कि हमें अंधकार से रोशनी, ज्योति में लाना, हमें पाप से उठाकर, वो गलत से उठाकर सत्य में लाना। इसको कहते हैं सत्य में लाना। इसीलिए कहते हैं हमें अंधकार से रोशनी अर्थात आत्मिक राज्य में बुलाना। यानी परमेश्वर हमको इस राज्य के लिए क्या कर रहा है? बुला रहा है। हमें परमेश्वर इस राज्य के लिए क्या कर रहा है? बुला रहा है। परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग राज्य के लिए हमें परमेश्वर बुला रहा है। और हमको समझना है, बड़े ध्यान से सुनना, हमको समझना है कि जब हम एक मसीह व्यक्ति बन जाते हैं, जब एक आत्मिक व्यक्ति बन जाते हैं, जब हम लोग का उद्धार हो जाता है, उस दिन आपको निर्णय लेना है। बपतिस्मा ले जाने से अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ ठीक नहीं होता है। ठीक आपको करना पड़ता है। हालेलुया। ठीक करना आप ही का ऊपर में है। क्या मेरा बपतिस्मा नहीं हुआ था? पहले हुआ था, लेकिन फिर भी मैं क्या संसारी में था कि नहीं था? नशा करता था, कई प्रकार के काम करता था, लेकिन बपतिस्मा लेने से उधार मतलब सब कुछ ठीक नहीं होता है मेरे प्यारो। उसको करना आपका काम है। इसीलिए लिखा गया है कि परमेश्वर का बड़े ध्यान से रखना। एक वचन रखता हूं, अच्छा वचन ही नहीं डाला हूं मैं, इसमें है लेकिन इसमें नहीं आया है। देखिए रखता हूं वचन, वो सुनेंगे। वचन रखता हूं पहला पतरस 2:9। पहला पतरस 2:9। अच्छा वचन छूट गया है, कोई बात नहीं है, चलो। हाँ, पहला पतरस 2:9 में इस प्रकार लिखा जाता है, पर तुम एक चुना हुआ वंश। हालेलुया। क्या कहता है? पर तुम चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। पतरस क्या कह रहा है? परंतु पर तुम एक चुना हुआ वंश हो। किसका वंश है? हम चुना हुआ वंश है। क्या? चुना हुआ वंश है। परमेश्वर का बुलाहट, जो परमेश्वर का बुलाहट को पहचानता है, इसीलिए कहता है और राजपदधारी याजकों का समाज। किसका समाज? याजकों का समाज और पवित्र लोग। कैसे लोग? पवित्र लोग। कैसे लोग? पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। यहाँ वचन आ जाता तो बहुत अच्छा, लेकिन शायद मैंने डालते वक्त मेरा हाथ से छूट गया है। ठीक है, तो कहता है, देखिए बड़े ध्यान से इस वचन का महत्व को मैं समझा रहा हूं। लिखा जाता है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग। क्या लोग? पवित्र लोग और
परमेश्वर की निज प्रजा हो। ध्यान रखिए, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा, निज यानी अपना, खुद का, निज प्रजा यानी खुद का अपना। इसीलिए कहता है, नीचे पढ़ना में देखिए, इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, जिसने तुम्हें वो अंधकार से ज्योति में, अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण को, किसका? उसके गुण को क्या करो? प्रकट करो। हालेलुया। क्या कहा? हम एक क्या है? चुना हुआ वंश है, चुना हुआ वंश। और कहता है राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। देखिए, परमेश्वर का निज प्रजा है और हम पवित्र लोगों के साथ। अब तो पता नहीं चलता है ना कि आज हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं, पता नहीं चल रहा है। लेकिन जब हम उस दिन परमेश्वर के पास जाएंगे, उस दिन ये वचन आपको स्पष्ट याद आता है, तो आप सब कुछ समझ जाएंगे। सचमुच में मैं राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा, मैं निज प्रजा हूँ। इसीलिए कहता है, इसीलिए क्या हम क्या है? परमेश्वर के प्रजा हैं, आगे नहीं, परमेश्वर के निज प्रजा है, पवित्र लोगों के साथ हम लोग का संगति है और हम राजपदधारी याजकों राजा। तो कहता है कि हम ये सारे विषय में हैं। क्या? कितने विषय को मैंने नाम पकड़ा? ये सारे विषय में हैं। इसीलिए जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुणों को क्या करो? प्रकट करो। हालेलुया। यानी हमें अंधकार से ज्योति में कौन लाया? अंधकार में थे, अंधकार मतलब शैतान का काम दर्शाता है। हम गलत में थे, वहां से हमको ज्योति में लाया। कौन लाया? ऐसा आवाज सुनाई दे रहा है, ऐसे सुनाई दे रहा है। स्पष्ट कहिए, यीशु। कौन? यीशु हमें वो अंधकार से ज्योति में लेके आए, तो हम उसके गुणों को क्या करें? प्रकट करें। उसका गुण को हमको प्रकट करना है। और परमेश्वर का गुण क्या है जो हम उसको क्या करें? प्रकट करें। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारो, हम परमेश्वर की निज प्रजा हैं। परमेश्वर कहता है, पतरस कहता है कि पवित्र लोगों के साथ तेरा उठना बैठना होगा। इसीलिए जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया, उसके गुणों को प्रकट करो। उसको गुणों को हमको क्या करना है? प्रकट करना है। उसका गुण को यानी उसका चरित्र को क्या करना है? प्रकट करना है। इसलिए इसको पढ़िए। लिखा जाता है, हम सब ने ये सबक अपने जीवन में सुना है या करते हैं। हम लोग का जीवन में हम सब ने ये सबक अपने जीवन में सुना है। बड़े होकर क्या होना चाहते हो? खुद को सवाल करते हैं कि नहीं? हम बड़े हो जाऊं, मैं क्या करूं, क्या नहीं, ऐसा सवाल करते हैं कि नहीं? तो आगे कहता है, थोड़ा समय लेकर ये सोचिए कि आप अपने जीवन में क्या करना चाहते थे। हालेलुया। थोड़ा समय लेकर अपने जीवन में सोचिए कि आप क्या करना चाहते थे। लेकिन हम पवित्र लोगों के साथ, परमेश्वर का निज प्रजा, चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजकों का समाज, इसमें हम लोग का सहभागिता है, यानी हम लोग का संगति है। तो परमेश्वर ने हमें वो अंधकार से, वो शैतान की काम से उनके ओर खींच कर लाया। ज्योति यीशु को दर्शाता है। ज्योति कोई माने परमेश्वर हमें छुड़ाकर वहां से लेके आया। तो जिसने हमें छुड़ाया है, जिसने हमको वहां से बचाया है, उन्हीं का गुण को क्या करना है? प्रकट करना है। उन्हीं का गुण को प्रकट करना है। कहते हैं ना, देखिए आप अगर दुनिया का चिंताओं में फंसते हैं, दुनिया का रीच में फंसते हैं, तो परमेश्वर का गुण दिखेगा नहीं दिखेगा। यदि आप गलत संगति, लोगों के साथ संगति करने लगते हैं, तो एक व्यक्ति देखकर कहेगा, एक व्यक्ति देखकर आपको कह देगा कि आप क्या हैं, दिखावा है या सच्चे परमेश्वर का लोग हैं। कह देगा, कहेगा कि नहीं?
मैं अगर पीने खाने लगूं, बड़े ध्यान से सुनना, मैं अगर अभी पीने खाने लगूं, लोगों के साथ मैं इस सारे काम करने लगूं जो कि परमेश्वर नहीं चाहता, ये सारे काम करूं, तो मुझे क्या कहेगा वो व्यक्ति देखकर? अन्य जाति मुझे क्या कहेंगे? ढोंगी कहेंगे कि नहीं? कहेंगे कि नहीं कहेंगे? ढोंगी कहेंगे कि नहीं? आवश्यक है। लेकिन मैं सख्त रहूं वो रास्ता में, मैं मजबूत से खड़े रहूं, तो व्यक्ति कहेगा, टलता नहीं है व्यक्ति। हालेलुया। ये व्यक्ति टलता नहीं है, ये व्यक्ति को तुम टलने नहीं पाओगे। तुम यहाँ ऑर्केस्ट्रा लगा दो, ये व्यक्ति को तुम टलने नहीं पाओगे। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारो, हमें वो परमेश्वर के गुण को क्या करना है? प्रकट करना है। यीशु का गुण मैं बताऊंगा सब कुछ आगे, लेकिन समय नहीं है मेरे पास। हो सके मैं जितना देरी तक जाऊं। लिखा जाता है भजन संहिता 139 और 16, 139:16। आज देखिए राजा दाऊद को, राजा होकर भी, उसके पास संपत्ति रहने पर भी, उसके संगति में बहुत सारे लोग रहने पर भी, देखिए क्या कहता है भजन संहिता 139 उसका 16 में कहता है, तेरी आंखों ने, किसके? परमेश्वर को कहता है, तेरी आंखों ने मेरे बेडल तत्वों को देखा। क्या कहता है? तेरी आंखों ने परमेश्वर मेरे बेडल तत्वों को देखा। आगे कहता है, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। क्या कहा? ये बातों को समझे कि नहीं? ये बातों को राजा दाऊद क्या कहता है? तेरी आंखों ने मेरे बेडल तत्वों को देखा। बेडल बेसूरत, हालेलुया। बेसूरत मेरा सूरत था प्रभु, बेसूरत में था, लेकिन तेरे आंखें ने मुझे दृष्टि की और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। हालेलुया। एक अंग हम लोग का बन रहा था ना, माँ के कोख में, माँ का पेट में, मेरा जब एक अंग बन रहा था ना, ये राजा दाऊद कहता है कि तेरे पुस्तक में ऑलरेडी रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड है। मेरा जन्म, मेरा कुंडली, मेरा सब कुछ परमेश्वर तेरा पुस्तक में क्या है? रिकॉर्ड है। फलाना नाम रथो सुनियानी निकालो, रथो सुनियानी। आधार कार्ड नहीं चलेगा मेरे प्यारों से, आधार कार्ड नहीं चलेगा। आप तो आधार कार्ड का नंबर से सब कुंडली निकाल देते हैं, आज निकाल देंगे नहीं, सब निकाल देते हैं। लेकिन उस दिन मेरा नाम, जो नाम है ना रथो सुनियानी, अगर उस दिन अगर कह देगा, मेरा किताब ऐसे खुल जाएगा, मेरा किताब है ना, ये किताब ऐसे खुल जाएगा। किताब माँ का पेट से वहां तक परमेश्वर का पुस्तक में लिखे हैं। हालेलुया। जब जितना मेरा जब अंग है बन रहा था, तो परमेश्वर, राजा दाऊद कहता है, ये सारे परमेश्वर तेरा पुस्तक में लिखा है, तेरा पुस्तक में लिखा है। इसीलिए आगे देखते हैं तो कहता है, परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए एक निश्चित योजना बनाई है, मेरे लिए, आपके लिए निश्चित योजना बनाई है। ठीक आगे देखिए, कहता है, हम कैसे जाने कि उनकी यानी परमेश्वर की इच्छा क्या है? हम कैसे हम कैसे जानते हैं कि उनकी परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध रखना, व्यक्तिगत संबंध रखना। किसके साथ? परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध रखना। आगे देखिए, जब हम परमेश्वर के साथ संबंध रखते हैं, तो आप अवश्य जानेंगे कि परमेश्वर मेरे लिए क्या योजना बनाया है। परमेश्वर मेरे साथ जितना आप क्लोज रहेंगे, जितना आप मेरे साथ मिलते जुलते रहेंगे, उतना मेरे विषय में आप क्या करते जाएंगे? जानते जाएंगे। इसलिए लिखा जाता है, चर्च में आकर ये कहना आसान है कि, क्या कहना? चर्च में आकर, सभा में आकर ये कहना आसान है कि आप परमेश्वर के नजदीक हैं। हालेलुया। क्या कहते हैं? चर्च में आकर, मैं अमका पास्टर के पास जाता हूँ प्रार्थना, मैं ढिमका में जाता हूँ, मैं बड़ा चर्च में जाता हूँ, मैं वहां जाता हूँ, बाहर जाता हूँ। चर्च में आकर ये कहना आसान है कि
आप परमेश्वर के नजदीक हैं। आगे देखिए, लेकिन दुख की बात है कि ये सच नहीं है। हालेलुया। कहना आसान है मैं परमेश्वर के साथ हूँ, लेकिन दुख की बात यह है कि ये सच नहीं है। ये बातें सच नहीं है। जो ऐसे कहते हैं ये बात सच नहीं है। गुण दिखना चाहिए मेरे प्यारे, उसका चरित्र दिखना चाहिए, यीशु का चरित्र दिखना चाहिए, जिसने हमको, जिस परमेश्वर ने हमें वहां से बचाया, अंधकार से ज्योति में लेकर, जो यीशु है, यीशु का चरित्र दिखना चाहिए। लेकिन मैं कह सकता हूँ मैं यीशु का हूँ, लेकिन दुख का ये बात है कि ये झूठ है, सच नहीं है। क्योंकि जब हम उसका चरित्र को प्रकट करते हैं तब हम कह सकते हैं, जब हम सत्य में चलते हैं, हम टलते नहीं, किसी बातों के प्रति झुकते नहीं, ये संसार की बातों के प्रति कभी झुकते नहीं, तो हम बेधड़क होकर कहेंगे मैं यीशु का पीछे चलने वाला इंसान, मैं क्रिश्चियन हूं ऐसा नहीं, मैं यीशु का पीछे चलने वाला हूं। हालेलुया। मैं यीशु का पीछे चलने वाला हूं। आप देखिए वचन इब्रानी 13 उसका 5 कहता है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, बिल्कुल ना हो। क्या कहा है? तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, बिल्कुल ना हो, और जो तुम्हारे पास है, लेखक कहता है, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतुष्ट क्या करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। क्या कहा? तुम्हारा स्वभाव, चरित्र, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। लोभ रहित हो यानी हो, ऐसे पढ़ना है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, नहीं होना चाहिए, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतुष्ट क्या करो, क्योंकि उसने आप ही कहा, किसने? परमेश्वर आप ही कहा है, यीशु ने खुद कहा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा, कभी ना त्यागूंगा। इसको थोड़ा पढ़ने से आपको समझ में नहीं आता है, तो एक बाइबल में बता रहा हूँ, देखिए आपको आसान होगा पढ़ने के लिए। ERV, ठीक है ना, ERV आप इसमें प्ले स्टोर में मारेंगे तो आप आएगा, जो हिंदी पढ़ने जानते हैं, तो उसमें आपको ये सारे विषय को समझने के लिए, कठिन शब्द को समझने के लिए आपको आसान करता है वो बाइबल। तो आप ERV ऐसे कह के मारेंगे तो आपको बाइबल आप आ जाएगा। तो देखिए उसका मैं रखा हूँ इब्रानी 13:5 में क्या लिखा गया है। इसमें क्या देखिए, इसमें हमको समझ में नहीं आता होगा। क्या कहते हैं? तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, बिल्कुल ना हो। तो देखिए इसमें क्या कहता है, मैं पढ़ता हूँ, देखिए, अपने जीवन को धन के लालच से मुक्त रखो। क्या कहा? अपने जीवन को, वही वचन है 13:5 है, जो बाइबल में पढ़ते हैं 13:5 है, लेकिन ये है ERV, ऐसे मारेंगे तो आएगा वो बाइबल, आप उसको पढ़ना। तो कहता है इब्रानी 13:5 में कहता है, अपने जीवन को धन के लालच से मुक्त रखो। क्या कहा इस जगह में? पहले क्या पढ़े? तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, लेकिन इसमें और स्पष्ट करता है और हमको समझाता है। क्या करता है? अपने जीवन को धन, इसमें क्या गया है? धन किसको कहते हैं? पैसा। उसमें क्या कहता है कि अपने जीवन को धन के लालच से मुक्त रखो, जो कुछ तुम्हारे पास है उसी में संतुष्ट करो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है मैं तुझको कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं जतूंगा, यानी कभी नहीं त्यागूंगा। इसमें ये जो फर्स्ट लाइन है, इसमें हमको स्पष्ट होता है समझने के लिए कि अपने जीवन को धन के लालच से मुक्त रखो। धन के लालच से क्या रखना है? आपको मुक्त रखना है। आपको परमेश्वर उस अंधकार से निकाला ज्योति में, तो परमेश्वर का जो बपतिस्मा जिस दिन लिया, उस दिन से आप सारे को उतार चुके हैं। सारे को हम क्या कर चुके हैं? उतार चुके हैं, छोड़ चुके हैं। तो आगे देखते हैं, देखिए आगे हम देखते हैं, तो कहते हैं उसके साथ चलने के लिए, परमेश्वर के साथ चलने के लिए और उसकी उपस्थिति अपने जीवन में लाने के लिए, रिपीट करता हूं, उसके साथ चलने के लिए और उसकी परिस्थिति अपने जीवन में लाने के लिए परमेश्वर के वचन में समय व्यतीत करना जरूरी है। समझे ना? क्या समझे?
समझेंगे नहीं? रिपीट करता हूं, नहीं समझते है ना, ऊपर से सुनते हैं, सिर मत हिलाया करो, नहीं समझो सिर मत ऐसा मत करो। मैं ऐसे हिलाते तो मैं सोचता हूं कि आप समझ गए। देखिए क्या लिखा गया है, उसके साथ चलने के लिए, किसके साथ, किसके साथ, फिर सीटी मारते हैं ऐसे करके, स्पष्ट कहिए, यीशु कहिए, यीशु, यीशु ऐसे, यीशु के साथ चलने के लिए और उसकी उपस्थिति अपने जीवन में जानने के लिए, ठीक है ना, जानने के लिए, उसके उपस्थिति अपने जीवन में जानने के लिए, किसका उपस्थिति, यीशु का उपस्थिति हम लोग का जीवन में जानने के लिए क्या करना होगा? देखिए क्या करना होगा, परमेश्वर के वचन में समय व्यतीत करना जरूरी है। इसके साथ हम उसका उपस्थिति को हम जाने नहीं पाते हैं, इसके हम जितने वचन में समय बिताते हैं, जितना समय आज परमेश्वर में देते हैं, तब हम ये करना जरूरी है मेरे प्यारे, ये करना क्या है, जरूरी है। और देखिए निरंतर प्रार्थना में लगे रहें, क्या करें, निरंतर प्रार्थना में लगे रहें और अपने जीवन को क्या, और अपने जीवन को यीशु के समान जीने की कोशिश करें। अपने जीवन को किसके समान, यीशु के समान जीने की कोशिश करें, कोशिश करें। इसलिए यीशु ने कहा नस्वन भजन के लिए भाग दौड़ मत कर, नस्वन भजन के लिए भाग दौड़ मत कर। इसलिए कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहे और अपने जीवन को यीशु के समान जीने के लिए कोशिश करो। कोशिश तो कभी किए ही नहीं तो कहां से होगा, करते हैं, कोशिश करिए, कोशिश करिए। आगे देखिए, परमेश्वर की आत्मा को देखिए, परमेश्वर की आत्मा को बाइबल बताती है, किसका आत्मा, परमेश्वर की आत्मा। परमेश्वर की आत्मा कौन है, परमेश्वर की आत्मा को क्या नाम है उसका, पवित्र आत्मा। परमेश्वर की आत्मा को बाइबल बताती है। जॉन में कहा, यूहन्ना में कहता है 10 में, यूहन्ना में 10 में कहता है मेरी भेड़ मेरी शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे चलती है। ये वचन है यूहन्ना में लिखा गया है। यीशु ने कहा मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है। किसका भेड़, मेरा भेड़ मेरा शब्द सुनता है। यानी इसका मतलब क्या है, मेरा लोग जिसको मैंने चुना है, जिसको मैंने अंधकार से ज्योति में लाया है, वो मेरा भेड़ है और मेरा शब्द क्या करता है, सुनती है। हालेलुया, सुनती है और मैं उन्हें जानता हूं और मैं उन्हें ये वचन, ये जो वचन है, ये जो शब्द है, उसको सुनकर वो वचन याद आता है। कौन वचन, मत्ती 7 का 21, 22, 23 क्या कहता है, मेरा भेड़ मेरा शब्द सुनता है और मैं उसे जानता हूं। जो परमेश्वर को मानता है उसको परमेश्वर जानता है। क्या करता है, परमेश्वर उसको जानता है, जानता हूं और वे मेरे पीछे चलते हैं। जिसको परमेश्वर को, जिस व्यक्ति ने परमेश्वर का शब्द सुनता है, परमेश्वर का जो व्यक्ति शब्द सुनता है, मैं परमेश्वर का शब्द को अब भी इसी वक्त मैं आपको सुनाऊंगा उसका शब्द को सुन लेना। वो शब्द क्या है, कहता है कि वो मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलते हैं, वे मेरे पीछे पीछे चलते हैं। आगे देखते हैं क्या होता है, आगे देखते हैं तो कह रहे जब आप मनन करते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताते हैं, तब परमेश्वर की आत्मा से सुनने की कोशिश करें। क्या क्या कहा मैंने अभी, क्या कहा, जब आप मनन करते हैं, किसको मनन करते हैं, वचन को। जब आप मनन करते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में, किसका उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के साथ रहकर समय बिताते हैं, लिखा गया ना, समय बिताते हैं, तब परमेश्वर की आत्मा से, किसकी आत्मा से, परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा से सुनने की कोशिश करें, उसका शब्द को सुनने के लिए कोशिश करें।
जब परमेश्वर के साथ उपस्थिति में है, प्रार्थना में है, परमेश्वर के साथ बैठकर बाइबल पढ़ रहे हैं, तो तब परमेश्वर की आत्मा से सुनने की कोशिश करें मेरे प्यार, कोशिश करें। उसका शब्द को सुनने के लिए कोशिश करें, उसका शब्द को सुनने के लिए अपना कान को तैयार रखें, अपना दिमाग को खोलें। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर ऊपर से आकर, कि वो वहां से आकर नहीं कहेगा बेटा बेटी की फलाना फलाना नहीं कहेगा, क्योंकि इसका आवाज को स्पष्ट करने के लिए, उसका शब्द को सुनने के लिए वो आत्मा तेरा अंदर है, वो आत्मा तेरा अंदर है। इसका आवाज को सुनने के लिए पवित्र आत्मा आपका अंदर है मेरे प्यारे, वो आपका अंदर बैठा है। जब परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताते हैं, तब परमेश्वर की आत्मा से सुनने के लिए कोशिश करें। देखिए कैसे वो शब्द है परमेश्वर का। आगे देखिए क्या लिखा जाता है, अपने दिल से सुने, मन से सुने। जब हम उसके करीब पहुंचना सीखते हैं, परमेश्वर के करीब, परमेश्वर के पास पहुंचना सीखते हैं, तब हमें एहसास होगा कि परमेश्वर भी आपके दिल की इच्छाओं को आकार देना शुरू कर देता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ रहते हैं, तो तब हमें एहसास होगा कि परमेश्वर भी आपके दिल की इच्छाओं को आकार देना शुरू कर देते हैं। कौन? परमेश्वर आपका दिल की इच्छाओं को आकार देना क्या करते हैं? शुरू करते हैं। कुछ वचन सुनाता हूं, देखिए। भजन संहिता 37 4 और 5 देखेंगे। क्या कहा? यहोवा को अपने सुख का मूल जान, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। कौन करेगा अपना मनोरथों को पूरा? परमेश्वर करेगा। ये राजा दाऊद कहता है। और ठीक उसका 5 कहता है, कहाँ गया? ये देखिए 5 कहता है, हाँ, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख कि वही पूरा करेगा। किसकी चिंता? अपने मार्ग की चिंता। मैं किस रास्ता में जाऊं, मैं कैसे मेरा बच्चा को वो रास्ता में लेके जाऊं, ऐसा रास्ता, ऐसा दिमाग में डालने वाला कहता है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख। परमेश्वर पर छोड़ दे भरोसा को और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। हालेलुया, वही पूरा करेगा। और कहता है, भले ही हम अपने जीवन के लिए परमेश्वर की योजनाओं को देख ना सकें, हालेलुया, भले ही हम परमेश्वर की योजना को देख ना सकें, पर हम पवित्र आत्मा की सहायता से जीवन के हर पहलू में परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। हालेलुया। किसकी सहारा से? पवित्र आत्मा की। देखिए, पर हम पवित्र आत्मा की सहायता से जीवन के हर पहलू में परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। यीशु का आवाज को पवित्र आत्मा की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। आप देखिए, और याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। यीशु आपके साथ हर समय, यीशु आपके साथ हर उस मार्ग में चलता है जो परमेश्वर ने आपके लिए चुना है, वो मार्ग। हालेलुया। जिस मार्ग को चुना है परमेश्वर आपके लिए, उस मार्ग में हमेशा परमेश्वर यीशु नजरीत आपके साथ चलता है। क्या करता है? परमेश्वर आपके साथ चलता है। आप देख लीजिए, कुछ मैं उदाहरण दे रहा हूं। वचन में एक निकालता हूं। कौन सा वचन? अच्छा, जॉन 14 15-16। जॉन 14 15-16 देखते हैं। सहमति साथ पढ़ लेते हैं, आपको समझाने के लिए मैं कह रहा हूं। मत्ती 7:7। मत्ती की सुसमाचार उसका 7 और
वचन संख्या 7 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है समझाने के लिए देखिए, हम पवित्र आत्मा की सहायता से उसका शब्द को हम क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। तो कैसे सुने? मांगो तो तुम्हें दिया। एक किसका शब्द है? एक किसका शब्द है? यीशु का है। हालेलुया। ये शब्द यीशु का है। स्पष्ट आपसे और मुझे बातें कर क्या कहता है? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और वही समझेगा, और ऐसा व्यक्ति ऐसे यूं ही पढ़ेगा। लेकिन ये जो शब्द है ना, ये यीशु का है। अंदर आपका पवित्र आत्मा बैठा है, वो उसको पहचान करेगा, यीशु का शब्द को पहचान करेगा और कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगी, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये किसका शब्द है? ये किसका शब्द है? यीशु का शब्द है। ये यीशु का शब्द को पहचान कौन कराता है? पवित्र आत्मा कराता है। लेकिन हम यूं ही पढ़ेंगे तो हमको कुछ समझ नहीं आएगा। इसलिए कहते हैं कि परमेश्वर हमें हमें पवित्र आत्मा के माध्यम से उसका आवाज को क्या कराता है, पहचान कराता है। ये जो शब्द पढ़े ना, ये यीशु का मुंह से निकला हुआ शब्द है। हालेलुया। इस शब्द को स्पष्ट करने के लिए आपका अंदर बैठा है। कौन बैठा है? पवित्र आत्मा बैठा है। आगे देखिए, लास्ट है, कहता है फर्स्ट थेसलोनिकियों 2:12 कि तुम्हारा चाल चलन, क्या कहता है? कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर की योग्य हो। किसका चाल चलन? हम लोगों का चाल चलन किसका योग्य हो? परमेश्वर। क्या कहता है कि हम लोगों का चाल चलन, मेरा उधार हुआ है, मेरा चाल चलन आपका उधार हुआ है, आपका चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। क्या कहता है? जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। हालेलुया। आगे देखिए, और एक वचन आगे लिखा जाता है, 4:1 में कहता है, हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं। पौलुस कहता है, हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, जैसे हमसे योग चाल और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, और जैसा तुम चलते भी हो वैसा ही और भी आगे और भी बढ़ते जाओ। हालेलुया। किसको प्रसन्न करना? किसको प्रसन्न करना सीखे हैं? किसको प्रसन्न करना सीखे हैं? परमेश्वर को। तो कहता है कि ये कहता है, और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, और जैसा तुम चलते भी हो, सीख कर हम चलते भी हैं वैसा ही और भी बढ़ते जाओ। हालेलुया। वैसे ही हम उसमें क्या करते जाएं? बढ़ते जाएं। परमेश्वर में हम बढ़ते जाएं, यीशु में हम बढ़ते जाएं। जो सीखा है, जिसको प्रसन्न करते हैं। प्रसन्न परमेश्वर आपसे कब खुश होते हैं? मतलब कब प्रसन्न होते हैं परमेश्वर? यीशु आपसे कब प्रसन्न होते हैं? ऑर्केस्ट्रा में बैठकर देखने से, दुनियादारी लोगों के साथ बुरे संगति में बैठकर बातचीत करने से। बातचीत करना कोई गलत नहीं है, उन लोगों से बातचीत करना कोई गलत नहीं है, लेकिन उसके साथ बिताना जीवन ये गलत है। लोगों का संगति देखिए, बुरे संगति में हम जब बैठकर रहते हैं अपना जीवन, तो जब हम उसके साथ मिल जाते हैं ना, तब आपका असर, उनका असर आप पर आएगा, जरूर आएगा। आज मैं जानता हूँ आता है। बाइबल कह दिया और मैं उसको डाउट नहीं करूंगा। कहाँ का कह दिया है? 1 कुरिन्थी 15:33। धोखा ना खाओ। बुरे संगति अच्छी चरित्र क्या करता है? बिगाड़ता है। इसको मैं कभी संदेह करने नहीं पाऊंगा। कितना दिन बचोगी उससे? कितना दिन उससे बचने पाओगे? एक दिन ना एक दिन वो असर आपका जीवन में आएगा। ये सारे बातें को जब प्रचार करते हैं एक प्रचारक, उसको दुख लगता है, वो व्यक्ति कलीसिया छोड़ते हैं। एक माँ ने क्या कहा,
इनके पास एक मेरे पास नहीं। ये चर्च आने से मेरा गुहाल पूजा गुहाल में जो पूजा करते हैं, जब गाय रखते हैं वहाँ का पूजा मुझे छोड़ना पड़ेगा। जो मैं तोरपान रामसी एटा ही मुझे छाड़ी पड़वा, लेकिन नहीं होए हे चोस ने होउ छे करे सुंदर में करसु तोरपान गुहाल पूजा सबू करसु। प्रसन्न करना सीखा है किसको? यीशु। दुनिया को हम प्रसन्न करने नहीं सीखे, इसलिए ये वचन कहता है जैसे हम प्रसन्न करना सीखे हैं यीशु को, वैसे हम आगे बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। अब देखिए दूसरा पत्रस 1:11, तो जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाला है, जैसे हम उसका आगे पढ़ेंगे, पहला दूसरा पत्रस 3:10 को पढ़ेंगे, आकाश जितने हैं ये तारे सूरज चंद्रमा क्या कहता है, तो जबकि ये सब वस्तुएं इसी रीति से पिघलने वाला है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलना और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। क्या कहता है? अच्छा उधर भी पढ़ेगा, वो थोड़ा इसका 10 को पढ़ दीजिए, दूसरा पत्रस 3:10 को पढ़ दीजिए। हाँ। परंतु प्रभु का दिन चोर की नहीं आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से ज्यादा रहेगा और तत्व बहुत ही तत्व होकर पिघल जाएंगे। रखिए पिघल जाएगी। तो 11 को पढ़ते थे, तो जबकि ये सब वस्तुएं इसी रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलना और भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए। कैसा मनुष्य होना चाहिए? सख्त होना चाहिए या दुर्बल होना चाहिए? सख्त होना चाहिए। इतना सख्त होना चाहिए मेरे प्यारे, पवित्र चाल में आपको बहुत सख्त होना चाहिए। कैसे होना चाहिए देखिए, मैं वचन भी रख दिया हूँ। लिखा जाता है फर्स्ट पत्रस उसका 1:15-16 में कहता है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा ही तुम भी अपने सारे चल चलन में पवित्र बनना है। इतना सख्त रहना है, पवित्र बनकर आपको रहना है। परमेश्वर का बुलाहट को व्यर्थ में जाने ना दीजिए, उसको पहचानिए। परमेश्वर का जब शुरुआत में हम देख रहे थे क्या कहा कि परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है, परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है। इसलिए ठीक उसका 16 कहता है, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। हालेलुया। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया कि तुम क्या बनो? पवित्र बनो। आज मेरे जैसा चल, मेरे गुणों को प्रकट करो, मेरे चरित्र को प्रकट करो। इसमें क्या कहा? जब तक आज हम सब कुछ ना छोड़ दें, ना त्याग दें, तब तक हम परमेश्वर का चेला कभी नहीं बनने पाएंगे, कभी नहीं बनने पाएंगे। इसलिए आज हम यही सीखें, जो हम परमेश्वर आज हमें बुलाया, जो परमेश्वर का बुलाहट है, जैसे वो पवित्र है वैसे हमको भी क्या बनना है? पवित्र बनना है। सब कुछ त्यागना पड़ेगा, सारे संसार की चीजों के ना जो गलत है। संसार में हर चीज गलत नहीं है, लेकिन उसको जो गलत इस्तेमाल किया जाता है। मोबाइल गलत है? बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसको गलत इस्तेमाल किया जाता है। हाँ कि नहीं? हम अगर इसमें फोन करते रहेंगे, अगर ऐसा गलत चीजों ही हम नहीं देखेंगे या नहीं करेंगे, तो ये गलत हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसलिए मेरे प्यारों, हम आज पवित्र जीवन जीना है। मसीह है, आपको देखकर वो जानेगा कि ये भाई मसीह है, ये बहन मसीह है, ये माता ये पिता क्या है? मसीह है। हालेलुया। इसलिए आज कोई भी व्यक्ति अपना स्वार्थ के लिए यीशु के पास मत आइए। इसे तो कहता है पौलुस, कहता है दूसरा तिमोथी उसका 3:1 में कहता है, स्मरण रख, याद रख, कठिन समय है। हालेलुया। ये कठिन समय है और तुम अपना जीवन स्वार्थी हो जाएगा, लोभी, डिंगमारा, माता पिता का बात नहीं मानेगा, कुर्तन, ये सारे में तुम फंस जाओगे। इसलिए तुम स्मरण रख, ये कठिन समय है, ये अंतिम समय में आप जीवन जी रहे हैं। हालेलुया। इसलिए ये सत्य हम खड़े हो जाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हम परमेश्वर से वादा किए थे